मध्य प्रदेश की सड़कें अमेरिका के वाशिंगटन से भी अच्छी है। ये मैं नहीं कह रहा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुछ समय पहले वाशिंगटन गए थे अमेरिका। वहाँ जाकर उन्होंने कहा था, ये आप खुद सुन लीजिए। जब मैं यहाँ एयरपोर्ट पर उतरा वाशिंगटन के और सड़कों पर चल के आया तो मुझे लगा कि अब मध्य प्रदेश की सड़कें यूनाइटेड स्टेट्स से ज़्यादा बेहतर हैं। सारे गांव को हमने सड़कों से जोड़ने का काम किया है। रोड कनेक्टिविटी हमने सारे गांव को दी है। स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, रोड कनेक्टिविटी मध्य प्रदेश में बहुत बेहतर है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता भी होती है और गर्व भी होता है। इधर मध्य प्रदेश में आलम यह है कि सड़कों की वजह से हादसे दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। आलम यह है कि एक हादसे में 50 से अधिक लोग अपनी जान गंवा देते हैं और उसके बाद भी जिम्मेदारों के कानों पे जूं तक नहीं रेंगती। बड़े बड़े दावे, बड़ी घोषणाएं अभी भी की जा रही है, लेकिन क्या असर हुआ उन घोषणाओं का, वादों का, ये कहने सुनने वाला कोई नहीं है। मध्य प्रदेश के सीधी में जो ये हादसा हुआ जिसमें 50 से अधिक लोगों की जान गई है, ऐसा हादसा मध्य प्रदेश में दोबारा नहीं होगा, या यह आखिरी हादसा था, या क्या व्यवस्थाएं जुटाई जाएंगी आगे कि इस तरह के हादसों की पुनरावृत्ति ना हो, इसके बारे में न तो जनप्रतिनिधि न अफसर कुछ कह रहे हैं। अब घटना की बात करते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के सीधी जिले के रामपुर नेकिन के पास बसे सरदा गांव में घटना घटी। 16 फरवरी 2020 मंगलवार सुबह यात्रियों से भरी बस सोन नदी पर बने बाणसागर बांध की मुख्य नहर में समा गई। यह जगह सीधी से 80 किलोमीटर और सतना से 100 किलोमीटर दूर है। बस सुबह 6 बजे सीधी से रवाना हुई थी, जिसमें 32 लोग बैठाए जा सकते। गौर कीजिएगा, बस में 32 लोग बैठाए जा सकते थे। लेकिन जब हादसा हुआ, उसके बाद जब मौतों का तांडव हुआ, लाशें निकलना शुरू हुई, तब पता लगा कि बस में 60 से ज़्यादा लोग थे। उस बस में जिसमें महज 32 लोग बैठ सकते थे। इसमें ज़्यादातर सीधी और सिंगरौली ज़िले के लोग थे जो सरकारी नौकरी की चाह में परीक्षा देने के लिए निकले थे। सीधी से निकले ये लोग सतना और रीवा जाने वाले थे। इन लोगों के साथ जो बच्चे थे, उनके साथ किसी के साथ माँ थी, किसी के साथ पिता थे, किसी के साथ अपने छोटे भाई बहन थे जो एज अ सपोर्टर अपनी बहन या भाई के साथ परीक्षा दिलवाने जा रहे थे। हादसे में अब तक 51 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। बुधवार सुबह तक शवों का निकलने का काम जारी था। अब तक नहर से 51 शव निकल चुके हैं। वहीं 7 लोग ऐसे हैं जिनकी जान बच गई, ग्रामीणों ने जिन्हें बचा लिया, जिसमें ड्राइवर बालदेंदु भी शामिल है। हालांकि ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिर क्यों हादसा हुआ। इधर राज्य सरकार ने मृतकों को 5 लाख और केंद्र सरकार ने 2 लाख रुपए देने की घोषणा कर दी है। लेकिन मृतकों के परिजन में अब भी आक्रोश है। कहना है कि क्या 7 लाख रुपए हमारे बच्चों की ज़िंदगी की कीमत हो सकते हैं। हम तो सरकार से ये चाहते हैं कि आगे ऐसी स्थिति न बने या ऐसा हादसा न हो। इसको लेकर सरकार को प्रबंध करना चाहिए। अब घटना के कारणों को जान लेते हैं कि क्यों यह हादसा हुआ, क्या कारण थे। सीधी जिले में नहर में गिरी बस जबलनाथ ट्रेवल्स की थी। इस बस के हादसे का एक बड़ा कारण रहा ड्राइवर का रूट बदलना। अगर ड्राइवर रूट नहीं बदलता तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता। अब उसने रूट क्यों बदला, उसकी वजह जान लेते हैं। दरअसल छुइया घाटी से होकर बस रोजाना सतना के लिए जाती थी। मंगलवार सुबह इस सड़क पर जाम लगा था। जल्दी पहुंचने के लिए ड्राइवर ने तय रूट बदला और नहर के रास्ते पर बस उतार दी। दैनिक भास्कर के बनाए इस चित्र को आप समझ सकते हैं कि जो काली लाइन वाला रास्ता है वह मुख्य रास्ता है, लेकिन ड्राइवर ने इस पर जाम लगने और सड़क खराब होने के चलते बस को लाल लाइन वाले रास्ते पर उतार दिया। यानी रामपुर नेकिन से हिनोती जिगना होते हुए सतना के नहर वाले रास्ते पर गाड़ी डाल दी, जहां पर यह हादसा हुआ। बताया जाता है कि सीधी से सतना के बीच चलने वाली बसें सुबह के समय अक्सर खाली ही जाती हैं। मंगलवार को रेलवे और एनटीपीसी की एग्ज़ाम थी। रीवा और सतना में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, इस कारण बस में भीड़ थी। 32 सीटर बस में 60 से अधिक यात्री बैठे होना भी एक बड़ा कारण रहा हादसे का। यह जो लोग बस में बच गए, उन्होंने बताया कि ड्राइवर जहां सवारी दिख रही थी वहां रोककर यात्रियों को उसमें बैठा रहा था। सारी सीटों भरी थी। 2-2 लोगों की सीट पे 3-3 लोग बैठे थे। उसके बाद भी 15 से 20 लोग बस में खड़े हुए थे। अब जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनका कहना है कि जिस रोड पर यह हादसा हुआ वह काफ़ी संकरा है, वह बसों के लिए है ही नहीं।
लेकिन छुइया घाटी से होकर जाने वाला मार्ग खराब है और वहाँ जाम लगता है। इसके चलते ड्राइवर ने सोचा कि समय पर बस लग जाए और बच्चे अपने गंतव्य स्थल तक पहुँच जाए। इसके चलते उसने नहर वाले रास्ते पर बस को मोड़ लिया। अब जब मध्य प्रदेश की सड़कें अमेरिका के वाशिंगटन से भी अच्छी है तो फिर इस हादसे की नौबत क्यों आई? क्योंकि अगर छुइया घाटी का रास्ता बेहतर होता, ड्राइवर ने रूट नहीं बदला होता, तो क्या इतना बड़ा हादसा होता? अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है? बात करते हैं जिम्मेदारी की। तो सबसे पहली जिम्मेदारी तो प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ही बनती है, क्योंकि वही तो बड़ी बड़ी बातें करके आए थे। वे ही जब अमेरिका गए थे तो वहाँ उन्होंने जाकर कहा था कि मैं वाशिंगटन के जिस रास्ते से आया हूँ इससे बेहतर तो हमारे मध्य प्रदेश की सड़कें हैं। क्योंकि जब मुखिया अगर इस तरह की बातें करेगा तो उसके अफसर तो सीना तान कर ही घूमेंगे ना, और घूम ही रहे हैं। भले ही सड़कों पर 1-1 फीट के गड्ढे क्यों ना हो, लेकिन उन्हें नहीं दिखते हैं। दूसरी जिम्मेदारी यातायात विभाग और परिवहन विभाग की बनती है कि जब यात्री क्षमता से अधिक बसों में लोग बैठे थे तो उसको रोका क्यों नहीं गया, क्यों उसका संचालन हो रहा था, और परिवहन विभाग या यातायात विभाग ने उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की। अब ऐसा भी नहीं है कि यह हादसा पहली बार हुआ है और ऐसा भी नहीं है कि यह आखिरी बार था कि इसके बाद अब हादसा नहीं होगा। हो सकता है जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान या केंद्र और राज्य सरकार में बैठे अफसर घटना की पुनरावृत्ति नहीं होने की बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, उस समय देश के अलग अलग शहरों में ऐसी मौत की बसें सफ़र कर रही हो। यह बिल्कुल वाजिब है और ऐसा हो रहा होगा, क्योंकि इस हादसे के बाद भी मध्य प्रदेश में किसी तरह का अभियान अभी शुरू नहीं किया गया है और अब भी कई बसें यात्रियों से अधिक क्षमता में चल रही है। अब इसके क्या उपाय हैं कि जिससे हादसा न हो, उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो छुइया घाट के उस रास्ते को चौड़ा किया जाना चाहिए जहां जाम लगता है। क्यों ऐसी स्थितियां बन रही है कि बसों को भी नहर के रास्ते जाना पड़ रहा है, इस पर भी काम शुरू कर देना चाहिए। इसके साथ ही प्रदेश के उन रास्तों पर भी नज़रें दौड़ाना चाहिए जहां इस तरह के हादसे भविष्य में हो सकते हैं। छोटे रास्तों पर बड़े वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगना चाहिए। इसके साथ ही प्रदेश भर में बिना परमिट, बिना फिटनेस के दौड़ रही यात्री बसों की जांच कर उन पर भी कार्रवाई करना चाहिए। क्योंकि सरकार के लिए भले ही यह हादसा 1 या 2 दिन का हो, लेकिन जिन 51 घरों में मातम पसरा है वह जीवन भर इस हादसे को भूल नहीं पाएंगे और हमेशा मन में कहीं ना कहीं एक मलाल रहेगा। क्योंकि जिसके घर के बच्चे जाते हैं उन्हीं को पता होता है कि कैसे बच्चों को बड़ा किया जाता है। अब खबर मध्य प्रदेश अपील करता है इन जनप्रतिनिधियों से और अफसरों से कि उन्हें सड़कों पर आंखें खोलकर चलना चाहिए। भले ही ये सड़कों से जब ये लोग गुजरते हैं तो इनके साथ इनके ड्राइवर होते हैं, गाड़ियां ड्राइवर चलाते हैं, लेकिन आम जनता किस तरह से अपना सफ़र तय करती है, अपनी दिनचर्या में किस तरह की तकलीफ उठाती है, यात्री बसों में किस तरह वे लोग सफ़र करते हैं, इस पर अब इन्हें गौर करना चाहिए। मध्य प्रदेश में अब भी ऐसी कई सड़कें हैं जो हादसों को न्योता दे रही है या जहां हर दिन हादसे हो रहे हैं। ऐसे में ज़रूरत है इन सड़कों को सुधारने की और हादसों को कम करने की। दावे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन पूरे हो जाएं तो उसका फ़ायदा जनता को मिल सकता है।